2 दिन खजुराहो और कैबिनेट मंत्रियों की घंटों लंबी समीक्षा और कैबिनेट बैठक के बीच एक ही संदेश उभर कर आया। बुंदेलखंड अब इंतजार नहीं करेगा, बदलाव यहीं से शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की टेबल पर विकास की सबसे बड़ी रणनीति थी निवेश, रोजगार, चिकित्सा, सड़क, सिंचाई, पर्यटन, युवाओं का भविष्य, हर क्षेत्र पर एक एक फैसला। कैबिनेट का सबसे बड़ा दाव रहा उद्योग। सागर में मसवाटी ग्रंथ इंटीरियर एरिया के लिए लाल गलीचा बिछाया गया। भूमि महज ₹1 प्रति वर्ग मीटर, 100% स्टाम्प ड्यूटी माफ। 5 साल बिजली ड्यूटी में छूट, अनुमान 24,240 करोड़ निवेश। सीधे 29,100 नौकरियां। सीमेंट प्लांट को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों के लिए 5 साल का ये स्पेशल पैकेज। ये बुंदेलखंड कई कारण से जीआई टैग मिला है, जिसके आधार पर स्टोन की इंडस्ट्री की बड़ी संभावना, जो पत्थर की अलग अलग तराशी हुई प्रतिमाओं से लेकर के फर्नीचर क्लस्टर तक हर क्षेत्र में हम प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक और बड़ी परियोजना यहाँ मंजूर की है, जिसके आधार पर यहाँ के किसानों को खेती की पानी मिलेगा, पीने की पानी की सप्लाई रहेगी और इंडस्ट्री को भी पानी मिलेगा। बताने के लिए तो बहुत कुछ है। एक राष्ट्रीय परियोजना के समानांतर 2 NH को जोड़ने वाला एक 4 लेन का नया प्रोजेक्ट भी हमने आज मंजूर किया है। कैबिनेट का दूसरा फोकस सेहत पर। दमोह और छतरपुर में नए मेडिकल कॉलेज शुरू, बुधनी का भी काम तेज। अगला नंबर टीकमगढ़, पन्ना, कटनी। 11 जिलों के 12 अस्पताल अपग्रेड, 338 नए पद, 990 नियमित। इसके साथ ही 615 आउटसोर्स स्टाफ। डॉक्टर आएंगे तो मरीज गांव को छोड़कर भोपाल, इंदौर नहीं भागेंगे, यही सोच है। तीसरा कनेक्टिविटी पर। सागर दमोह 76 किलोमीटर 4 लेन, 2059 करोड़, 13 अंडरपास, 3 बड़े पुल। दमोह के तेंदुखेड़ा में झापन नाला प्रोजेक्ट, 165 करोड़, 36,000 हेक्टेयर जमीन को पानी। सड़क बनेगी, पानी आएगा, पर ठेके किसको? रोजगार लोकल को या बाहर से आएगा? चौथा फोकस पहचान और पर्यटन पर। नौरादेही अब देश का तीसरा चीता घर बनेगा। जनवरी 2026 में बात्सवाना से 8 और चीते। पन्ना जंगल सफारी के लिए 10 नई बड़ी बसें। खजुराहो कन्वेंशन सेंटर के साथ 5 सितारा होटल की योजना, पर्यटन बढ़ेगा। 5वां युवा। पिछड़े वर्ग के लिए 600 लड़के लड़कियां 2 साल में जापान, जर्मनी भेजे जाएंगे। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड मॉडल, पूरे प्रदेश में फायर सर्विस का आधुनिकीकरण, 397 करोड़, नौकरी भी सुरक्षा भी। बुंदेलखंड की धरती पर खजुराहो में कैबिनेट के साथ कई कार्यक्रम जोड़े गए। कैबिनेट के अलावा कई सारे काम हमने जोड़े हैं, जिसमें जंगल सफारी, हमारी पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क की बहुत अनूठी धरोहर है। पन्ना का नेशनल पार्क भी न केवल टाइगर के अभयारण्य की दृष्टि से, बल्कि हाथियों के लिए भी ये आदर्श स्थान है और हाथियों के परिवार भी बढ़ रहे हैं।
यहाँ कल पन्ना नेशनल पार्क में 10 नई कैंटर बस जो आरामदायक 19 पर्यटकों को लेकर के अंदर जा सकती है, जिससे पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन से जुड़े हुए लोगों को रोजगार मिलेगा, कई सौगातें मिलेगी। इधर कांग्रेस ने 2 दिन की भक्तों पर तीखा प्रहार किया। कांग्रेस का आरोप है कि बच्चे नमक रोटी खा रहे हैं और कचरे से भोजन ढूंढने को मजबूर हैं, जबकि अफसर एक घंटे की विजिट में 1.5 लाख रुपए के ड्राई फ्रूट्स उड़ाते हैं। कांग्रेस ने खजुराहो में कैबिनेट बैठक के दौरान उसी जिले में 4 मौतों और 9 जख्मियों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार विज्ञापन और खर्चों में व्यस्त है। बुंदेलखंड पैकेज किसने दिया है? ये जो है इस तरह की खबरों का कोई औचित्य नहीं है। किसने दिया है पैकेज? मान लीजिए आप एक सड़क बन रही है, 4 लेन हो रही है, वो सड़क तो NHAI बना रहा, केंद्र सरकार पैसे दे रही है उसके लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सा पैकेज दिया है? या केंद्र सरकार ने कोई विधिवत घोषणा की है क्या बुंदेलखंड पैकेज की कि 24,000 करोड़ जो है दे रहे हैं? वो तो कहाँ पे दे रहे हैं बताएं? जो 42 उद्योगों की बात उन्होंने की है, वो 42 उद्योग कौन से हैं? उन उद्योगों के नाम बता दें। आज जो है अभी 1 साल हो गया घोषणा हुए कि खुरई में डाटा सेंटर आ रहा था, उसके लिए क्या वो डाटा सेंटर की MOU हो गया है? क्या वो डाटा सेंटर की जो है शुरुआत हो रही है वहां पर? फैसले शानदार हैं, इरादे बुलंद हैं, पैकेज आक्रामक हैं, लेकिन बुंदेलखंड की असली परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि यहाँ की जमीन ने बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय देखे हैं जो कागज पर तो बहुत सुंदर लगते हैं, पर जमीनी हकीकत में अक्सर धूल फाकते पड़े रहते हैं। खजुराहो की मेजों पर जो लिखा गया, क्या बुंदेलखंड की गलियों में दिखेगा, या फिर एक बार फिर इंतजार की घड़ी लंबी हो जाएगी? समय बताएगा। फिलहाल बुंदेलखंड को उम्मीद है, और उम्मीद से बड़ा कुछ नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, भोपाल। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की आज की बड़ी बहस हम इस बात पर करेंगे कि बुंदेलखंड अब दावों और वादों का जो एक हाईवे है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 दिन सरकार बुंदेलखंड में थी और बुंदेलखंड के लिए कई विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है। ऐसे में बुंदेलखंड का दर्द एक बार फिर से समझने की और उसके इलाज करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। तो इस पर मध्य प्रदेश में सियासत हर बार की तरह गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश की राजनीति में बुंदेलखंड वो इलाका है जो कि पिछड़ा हुआ इलाका के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस बार सरकार की पहल वहीं जाकर उसके दर्द को समझने की थी। ये दर्द वो कितना समझ पाई है और इसमें वो कितनी सफल होगी, इसी पर डिबेट करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सचिन सक्सेना जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे समर सिंह जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगी KS साइनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसे कि हमने बताया कि 2 दिन पूरी सरकार वहाँ रही और उसके बाद जो फैसले हैं वो आपके सामने हैं, और इन फैसलों से तो साफ झलक रहा है कि अब उद्योगों की बाढ़ आ जाएगी और नौकरियां करीब जिन्हें 29,000 बताई जा रहे हैं वो बुंदेलखंड में लोगों को मिलेगी। क्या इन वादों में कुछ शक शुबा है, या फिर ये वादे किस तरीके से पूरे होंगे, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं? पहला सवाल हम बीजेपी से ही ले लेते हैं और सचिन सक्सेना जी से समझने की कोशिश करते हैं कि पहल काफ़ी अच्छी है, पर कई बार पहल ही रह जाती है, हकीकत में नहीं बदल पाती। तो ज़मीनी स्तर पर ये सब कब उतरते हुए हम देख पाएंगे? मोहन जी, सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को
मेरी आवाज इको हो रही, थोड़ा सा उसको दिखा लीजिए। जी जी। बहुत बहुत प्रणाम। मेरे को पैनलिस्ट शाइनी जी और समर सिंह जी को भी बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने योजना बनाई है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी कोई योजना बनाती है, जिस किसी भी वर्ग के लिए बनाती है, उस वर्ग को प्रॉपर डिलीवर्ड वो होती है, और जनहित की जो योजनाएं देती हैं वो अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। 76 साल, महाराजा 76 साल की धरती से जिस प्रकार ये कैबिनेट के माध्यम से विकास के गंगा बही है, तो वाकई सराहनीय है। और जिस प्रकार से बुंदेलखंड को जो विशेष पैकेज दिया गया है, तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड एक उद्योग की दृष्टि से देखा जाए, पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो ये वो सब पैमाने रहेंगे जिसमें कहीं ना कहीं बुंदेलखंड उठ के ऊपर आएगा और मध्य प्रदेश में वो क्षेत्र एक अलग से स्थान स्थापित करेगा। कहीं ना कहीं जो सरकार की जो मंशा जो है, सरकार की जो योजनाएं हैं, वो निचले स्तर तक पहुंच सके, वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति तक पहुंच सके जिसको उसकी आवश्यकता है। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पबद्ध है। और आप अभी भी देखें कि विगत 2 दिवस से जो कैबिनेट चल रही है, जो बैठकें चल रही हैं, तो आप देखिए कि जिस प्रकार से सागर दमोह 4 लेन के लिए जो 2059 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है, जिस प्रकार से अग्निशमन के विस्तार के लिए और उसके आधुनिकीकरण के लिए जो 397 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिस प्रकार से आप देखिए कि 11 जिलों में 12 स्वास्थ्य केंद्रों के अपग्रेडेशन के लिए जो योजना तैयार की गई है, जो 384 जो पद है उसको स्वीकृति मिली है। तो ये वो सब चीजें हैं जो इस बात को दर्शाती है कि सरकार की मंशा विकास की है और कहीं ना कहीं हम उस दिशा में सतत रूप से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो सरकार की मंशा साफ दिलकती है और इसीलिए सरकार खुद वहाँ खजुराहो में 2 दिन बैठी रही, वहाँ योजनाओं की समीक्षा भी की और घोषणाएं तो आपके सामने है ही हैं। तो प्राथमिकता तो इस पूरे क्षेत्र को दी ही जा रही है और इसीलिए जब प्राथमिकता दी जा रही है तो कई वादे और दावे दोनों हमें देखने को मिल रहे हैं। समर सिंह जी का रुख कर लेते हैं। समर जी, बुंदेलखंड अब तक विकास के मामलों में अछूता रहा है ऐसा कहा जाता है, लेकिन अब उसकी भी सुध ली जा रही है, ध्यान दिया जा रहा है, सरकार दावे भी कर रही है। इन दावों में आपको क्या नज़र आता है? जी देखिए, मध्य प्रदेश के एक्सीडेंटल सीएम शिवराज सिंह जी चौहान, पूर्व चीफ मिनिस्टर, के हर काम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप देख लीजिए, जो बातें 2 दिन से आपको सुनाई दे रही होंगी उस कैबिनेट की, जो हम देख पा रहे हैं, जो सरकार बोल रही है कि बिल्कुल विकास नहीं हुआ इतने सालों में, तो मतलब ये मान लेना चाहिए कि मोहन यादव जी शिवराज सिंह जी चौहान के कार्यकाल से बिल्कुल खुश नहीं है और ये साबित करने में लगे हुए हैं कि शिवराज सिंह जी चौहान ने धेले भर का काम नहीं करा है। दूसरी बात यह है कि अगर कैबिनेट वहां पर हो भी रही है तो पहले ये बताना पड़ेगा कि वहां के लोगों की समस्या क्या है। वहां की मुख्य समस्याओं के अंदर सूखा और जो जल संकट है वहां पर बहुत है, लेकिन उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाई आज तक बताया नहीं गया किसी। और ये बात पहली बार नहीं हो रही। 2018 में और 2023 में माननीय शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर साहब, वहां पर जाते हैं और वही बात दोहराते हैं जो आज मोहन यादव जी यहाँ पर दोहरा रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जो डेस्टिनेशन कैबिनेट है, कभी इंदौर में जाके चांदी की थालियों में खाना और कभी खजुराहो जाके अपना पिकनिक बनाना, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और मंत्रियों को इससे मजा जरूर मिल सकता है, एंजॉयमेंट के लिए फॉर अ चेंज अच्छी बात है, लेकिन इससे मध्य प्रदेश के लोगों की समस्या हल नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश की समस्या आज की तारीख में यह है कि पलायन का हॉटस्पॉट जो है बुंदेलखंड बन चुका है। और ये मैं नहीं कहता, इनकी रिपोर्ट कहती है। 2017 से लेकर 2023 तक के अंदर 1129 आत्महत्या कर ली है, उनके बारे में कोई बात नहीं हो पा रही है। आप बताइए कि बच्चों का जो पलायन दर है स्कूलों से, उसको आप देखिए, युवाओं का जो पलायन दर है वो आप देखिए, पर्यटन की आप बात करें, जितने पर्यटन स्थल कांग्रेस के शासनकाल के अंदर बने थे उसमें से एक भी ना तो कोई अभ्यारण्य वहां पर नया बना गया है, ना उसके अंदर कोई काम किया है, ना कोई जो है नेशनल पार्क बना है। तो किस प्रकार से काम कर रहे हैं? उल्टा जो है वन्य जीवों को हताहत करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। युवाओं को जो है स्पेशल पैकेजेस नहीं मिल रहे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की समस्या है। आज मध्य प्रदेश के अंदर 2 रुपए किलो 1 रुपए किलो प्याज बिक रहा है,
जो गाड़ी भाड़ा तक निकल रहा है वो किसानों की समस्या है। महिलाओं की यहाँ पर 4 साल में 34,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे, वो समस्या है। और इसके बाद भी अगर ये डेस्टिनेशन कैबिनेट चल रही है और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का विकास हो, हम मध्य प्रदेश की सरकार के साथ में, मुख्यमंत्री जी के साथ में, सचिन भाई की पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिला के मध्य प्रदेश के विकास के लिए खड़े हैं। लेकिन ये सिर्फ कार्यक्रम मार्ग तक सीमित रह जाना, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लोगों के साथ में, मध्य प्रदेश की महिलाओं के साथ में, मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ में, मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में छलावा है। और ये पार्टी बना रही है भारतीय जनता पार्टी, ये फोटोग्राफी करके और जो है इवेंट के माध्यम से अपनी छवि को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इससे मध्य प्रदेश के आम जन का कोई विकास नहीं हो रहा है। लेकिन ये तो कैबिनेट के फैसले हैं साहब, इसको इवेंट कैसे कह सकते हैं? कैबिनेट के फैसले हैं, वो तो मूर्त रूप लेंगे ही ना, ये तो फैसले लिए है सरकार ने। इस प्रकार से तो बहुत सारी कैबिनेट इंदौर के अंदर भी हुई, कितने उसके अंदर आप साल भर लगभग हो गया जब चांदी की थाली में खाना खा रहे थे लोग। आप बताइए कैबिनेट के फैसलों में कितना का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है? क्या फैसले हो जाते हैं, वहां पर कार्यक्रम बताने हम कई बार मैंने डिबेटों के अंदर कहा कि हम कैबिनेट के फैसले हो जाते हैं, हम इवेंट करते हैं, हम जो है अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को बुलाते हैं, अगले दिन अखबार में छापते हैं कि हजारों करोड़ रुपए का निवेश आएगा, लेकिन निवेश आता नहीं है, सिर्फ आंकड़े आते हैं। और मैं तो ये भारतीय जनता पार्टी से इतना पूछना चाहता हूं कि पिछले 2 साल हो गए आपकी सरकार को आए को, आपने मार्च 2023 में जो है पहला इन्वेस्टर मीट उज्जैन में करा था, उसमें आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, ये श्वेत पत्र के माध्यम से बता दीजिए। चलिए ठीक है, पार्टी सरकार ये सिर्फ इवेंट बाजी में लगे हुए हैं, फोटोग्राफी में लगे हुए हैं, सिर्फ चलिए ठीक है। कांग्रेस का आकलन है, मैं इसका जवाब भी लूंगा, लेकिन उसके पहले साइनी जी की टिप्पणी ले लेते हैं। ये कैबिनेट के कुछ फैसले हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि अब निवेश के लिए बुंदेलखंड के रास्ते खोले जा रहे हैं, पर्यटन का विकास होगा, बसें चलाई जाएगी, पर्यटन क्षेत्र को अच्छा करने की कोशिश है, साथ ही उद्योगों के लिए एक विशेष रियायत दे के वहाँ लगने के लिए संभावनाएं खोली जा रही हैं। इसका कितना फायदा आप देख पाती हैं बुंदेलखंड को मिलेगा? मोहन जी, जिस तरह से जो भी बात हुई है और जो सामने आ रहा है, ये तो बुंदेलखंड के लिए एक मील का पत्थर होगा, लेकिन हकीकत में वो कितना ज़मीन पर उतरेगा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से समर सिंह जी ने भी अभी कहा कि बुंदेलखंड जो है सबसे पिछड़ा हुआ एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, और वहाँ पे माइग्रेशन एक बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि वहाँ पर रोजगार नहीं है, इरिगेशन के लिए प्रॉपर पानी नहीं है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता वहाँ पे, तो कई सारे समस्या हैं वहाँ पे। तो ये एक समय का बहुत बड़ा एक नीड है कि वहाँ पे इस तरह की वो करा जाए, कुछ इस तरह बुंदेलखंड के विकास के लिए और रफ्तार दिया जाए उस चीज़ को। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मंशा सही है तो निश्चित तौर पे बुंदेलखंड के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक सौगात होगा। लेकिन बात वहीं आके अटक जाती है कि आप इस तरह के मीटिंग करते हो, कैबिनेट मीटिंग हो जाती है, उसके बाद वो कागज़ में रह जाते हैं और रफ्तार नहीं रहती। देखिए, कोई भी चीज़ जब आप स्पीड से नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं वो उसका समस्या हल नहीं हो पाती है, क्योंकि जो लोकल लोगों की समस्या है वहाँ पे, जो लोकल लेवल पे जो अस्पताल नहीं है, स्कूल की समस्या है, पानी की समस्या, अब आप जो मूलभूत समस्याओं का हल नहीं करेंगे और आप सड़क बना देंगे, सड़क नेशनल हाईवे बन रहा है तो वो सेंटर से उसका फंड आना है। अब गवर्नमेंट ने ये अभी तक बताया नहीं फंड कहाँ से आएगा, जब इतनी जो बातें कह रहे हैं इसके लिए फंड कहाँ से आएगा। लेकिन अगर ये निश्चित तौर पे अगर इस जमीनी तौर पे इसको उतारा जाता है वहाँ पे, तो वो एक मील का पत्थर साबित होगा वहाँ। बिल्कुल। चलिए, मेडिकल कॉलेज स्पेशली और पर्यटन का जो क्षेत्र है, मेरे को लगता है कि वो तो निश्चित तौर पे अगर पर्यटन वहाँ पे विकास होता है तो सभी क्षेत्र में वहाँ पे रोजगार की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है सचिन जी, प्लान तो काफ़ी अच्छा है, कागजों में भी ये साफ अच्छा दिखाई दे रहा है, बैकअप क्या है, कैसे इसे पूरा करेंगे, कैसे ये सारी चीज़ें हो पाएंगी, इस पर सवाल है। देखिए मोहन भाई, सवाल वही कर रहे हैं जिन्होंने हमें खाली गिलास पकड़ाया था। हमने अपनी जन कल्याण नीति से अपनी क्षमता के दम पे उस गिलास को 80% से ऊपर भर दिया है। आज अगर कांग्रेस उस गिलास का 20% खाली देखना चाहता है तो निश्चित रूप से वो देख सकते हैं, वो विपक्ष में बैठे हैं, उनको मुबारक हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है सचिन जी, फिर आप रख लीजिएगा। साइनी जी पूछ रही हैं कि खाली गिलास कब मिला था, कितने साल पहले मिला था आप लोगों को?
80% भर भी गया है, वो भी आप देखिए उसको कि 80% भर भी गया है। और विकास के कोई भी कार्य वो एक दिन में पूरे नहीं होते और वो सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। आपने पानी का मुद्दा उठाया स्थानीय रूप से, तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो चल रही 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा वहां पे भूमि सिंचित होगी, उसका पानी पीने के लिए भी मिलेगा और उद्योग के लिए भी मिलेगा। आपने स्वास्थ्य की बात उठाई, तो बुधनी को देखिए, छतरपुर को देखिए, पन्ना को देखिए, वहां पे कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज बने हैं वो चालू होकर वहां पे उसके पदों की स्वीकृति भी हो गई है। तो ये वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीति, नियत और नेतृत्व की जो क्षमता है वो बताती है कि हम किस प्रकार से संकल्पबद्ध है कि प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक व्यक्ति को वो सारी सुविधा उपलब्ध हो सके जिसका वो अधिकारी है। और कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सतत रूप से दे ही रही है। बुंदेलखंड के लिए हम बात करते हैं तो जो 24,000 करोड़ का विशेष पैकेज है, आपने बताया कि लगभग 30,000 करोड़ उसमें रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अभी समर सिंह जी रोजगार की बातचीत कर रहे थे, तो देखिए 30 लाख करोड़ का जब निवेश आता है ना, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें लाखों रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। अब वो पूछेंगे 30 लाख में क्या कितना कार्य होगा, तो मैं आपको बताया तो सिर्फ मार्ग उद्योग विभाग में 12 लाख करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें से 401 प्रस्ताव का भूमि आवंटन भी हो चुका है और एलओआई भी जारी हो चुका है, उस पर कार्य चल रहे। 300 प्रस्ताव ऐसे हैं जो जहां पे भूमि की विजिट हो चुकी है और कहीं ना कहीं वो भी पाइपलाइन में है। तो ऐसा नहीं है कि जो चीजें हैं वो कागजों पे है, ये धरातल पे क्रियान्वित हो रहे हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो डिलीवर करती है और इसीलिए वो हमेशा हम पे विश्वास जताती है और सतत रूप से आशीर्वाद प्रदान करती है। ठीक है समर जी, हर चीज तुरंत नहीं हो पाएगी और चीजें क्योंकि विकास से जुड़ी हुई हैं, इसलिए जो पैटर्न है उस हिसाब से प्रक्रिया को पूरा करके ही सब चीज़ें होंगी। भूमि आवंटन हो गया, उद्योग लगेंगे, फिर नौकरी मिलेगी। अब हर चीज़ एक साथ हो जाए ये भी तो संभव नहीं ना। हर चीज को 20 साल 23 साल लग जाए ये भी तो नहीं होता ना मोहन भाई। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी से आप पूछ लीजिए कितना समय और चाहिए, आप बोलेंगे 2044। अब खाना फिर 2000 खाइएगा, चल जाएगा काम क्या है? अरे किसान अभी मर रहा है, उसको पैकेज अभी चाहिए, भावांतर की जगह भाव उसको अभी चाहिए, 2 रुपए का प्याज बिक रहा है उसकी कोई मदद यहाँ पर हो जाए। बच्चे जो है स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, 60 लाख बच्चे जो हैं उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, ये इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? बस ये भारतीय पार्टी एक अच्छी पार्टी है, इसके पास विजन है, ठीक है, ये मानते तो विजन है इनके पास में, लेकिन विजन कब तैयार होगा, कब विश्व गुरु बनोगे आप, ये बताइए ना। चलिए सचिन जी, एक तो बात आप लोगों की अच्छी है, विजन है, पर पूरा कैसे होगा जी? बस विजन है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, एक सपना है, लेकिन पूरा कैसे होगा इसका कोई रोड मैप नहीं है ना। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अंदर एक जो उम्मीदवार बहुत सक्सेना जी, एक मिनट दीजिए, धन्यवाद और बहुत साधु। मैं वही बोल रहा हूँ, चलिए मौका दूंगा। करा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जिसके पास विजन है, लेकिन जब हमारे पास विजन है तो कहीं ना कहीं वो धरातल पे क्रियान्वित, तो उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से कार्य भी कर रही है। दूसरा आपने एक चीज और कही कि कब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, तो निश्चित रूप से आएंगे। आज तो बुंदेलखंड को पहले बनाइए भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही भारत विश्व गुरु बन सकता है। तो ये आपने स्वीकार करा, बहुत धन्यवाद उसके लिए। चलिए समर जी अपनी बात पूरी। मैं वही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार की एक जो विधायक उम्मीदवार थी वो कहती थी कि हाँ ब्लूप्रिंट है, लेकिन कहाँ है वो नहीं पता। तो विजन होना एक अच्छी बात है, सपना देखना भी नहीं बताई थी समर भाई, उनका क्या ब्लूप्रिंट था, उन्होंने बताया था कि कैसे लोगों को घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। चलिए आ रहे आऊँ, मौका दूंगा ना सचिन जी, इनकी बात तो हो जाए जल्दी जल्दी समर जी बात। हाँ हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा है कि सपना देखना चाहिए, ड्रीम बिग, लेकिन वो सपना देख रही भारतीय जनता पार्टी, इनके पास विजन है ये कहते हैं, लेकिन विजन कहाँ है, कब इसको क्रियान्वित करेंगे, कितने समय इसमें लगेगा। मैं अभी प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था, इन्होंने कहा कि केन और बेतवा जैसी नदियां जो है उनके ऊपर मैं बता दूं मोहन जी कि आप पूछेगा इनसे कि केन और बेतवा ऐसी नदियां हैं जो गर्मियों के मौसम में लगभग सूख जाती हैं, आप उसके ऊपर कैसे ये योजनाएं लेके आएंगे, किस प्रकार से क्रियान्वयन करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो है एक धरना देखा जा रहा है वो सिर्फ कार्यक्रमों तक सीमित रह जाता है। हम चाहते हैं कि कार्यक्रमों से आगे बढ़कर उस चीज को डिलीवरी हो। हम ये चाहते हैं कि बुंदेलखंड की जो समस्या है वहां पर बच्चों का पलायन, युवाओं का पलायन, वहां पर जो किसानों की आत्महत्या, आपको मैंने आंकड़े दिए कि 3 साल के 2017 से लेकर 2024 तक 23 तक में 1129 किसान आत्महत्या कर लेते हैं। अब वहां पर ये मुख्यमंत्री 2 बार पहले पूर्व मुख्यमंत्री भी जा चुके हैं, तो इन्होंने करा क्या है ये आज अभी लेकिन जो घोषणाएं हुई हैं उस पर ज्यादा हम जोर देते हैं। पहले साइनी जी को भी ले लेते हैं, फिर एक साथ सचिन जी से जवाब ले लेंगे। साइनी जी, क्या लग रहा है
करीब 29,000 करोड़ का निवेश, 29,000 नौकरियां, मेडिकल कॉलेज, बसें, 4 लेन, चीते, ये सारी चीज़ें हैं। अब एक साथ तो नहीं आएंगी पर आते जाएंगी, लग रहा है आपको, दिखता है कुछ संभावनाएं अभी? मोहन जी, मैंने वही कहा, अगर विल पावर होगा, अगर राजनीतिक इच्छा होगी तो कुछ हर चीज़ हो जाती है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि नहीं हो सकता है। निवेश अगर आ रहे हैं बुंदेलखंड में, तो निश्चित तौर पे अगर उसको क्रियान्वयन करते हैं तो वहाँ पे, पर दिक्कत इस बात की, मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि कई MOU साइन हुए, कई लोग आए यहाँ पे, पर यहाँ के जो रेड टैपिज्म है, ब्यूरोक्रेसी है, जो डिले होता है, उसके बाद सब पैक करके चले जाते हैं यहाँ से। और सिर्फ लैंड के चक्कर, अगर जमीन मिलता है तो जमीन लेके रख लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे एक ईंट का मतलब नहीं लगता है वहाँ पे उद्योग के नाम पे। जमीन ले लेते हैं और वापस नहीं आते। अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। दूसरी बात, जो खजुराहो है वहाँ पे टूरिज्म डिक्लाइन हुआ है इतने सालों में। जो पहले जिस तरह के टूरिज्म वहाँ पे आते थे वो आज नहीं आ रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? ठीक है, चलिए सक्सेना जी, ये बात तो हर जगह है कि जमीन सरकार से सस्ते में ले ली जाती है, उसके आधार पर लोन ले लिया जाता है और उद्योग नहीं लगाया जाता। एक तरीके से ये एक सगल हो गया है कई उद्योगों को, छोटे उद्योगों के नाम पर एक बड़ा घोटाला करने का। ये चीज़ें हो जाती है, वो ना हो इस बार। देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन सरकार की मंशा जो है वो स्पष्ट है कि किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित होना है। मध्य प्रदेश का एक एक बच्चा अपनी योग्यता अनुसार मध्य प्रदेश में ही रोजगार प्राप्त कर सके, नौकरी प्राप्त कर सके, उस दिशा में सरकार को कार्य करना है। किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कहीं बाहर न जाना पड़े, वो व्यवस्था सरकार करना है। तो ये वो सब चीजें हैं। एजुकेशन की भी मैं बात करता हूं, तो आज एजुकेशन के लिए भी अगर है तो एजुकेशन भी उसको प्रॉपर ये मिले, उसको बाहर न जाना पड़े। इन्हीं सब के लिए तो कहीं ना कहीं कुछ टाइमलाइन है क्या? कुछ टाइमलाइन तय की है क्या आपने? टाइमलाइन पूछ ले। बुंदेलखंड में ये सब विकास हो जाएगा, कब तक हमें देखने को मिलेगा? अगले चुनाव तक हो जाएगा? बहुत जल्द। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिसके कार्य भी आपको बहुत जल्द धरातल पर देखने को मिल जाएंगे। और बहुत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई कार्य चालू होता है तो उसी सरकार में वो कार्य पूर्ण भी होता है। ऐसे उदाहरण आपके सामने बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। चलिए, तो आज समय की पाबंदी है, लेकिन सारी बातें आ गई हैं। कांग्रेस को लगता है कि विजन है, पर विजन में कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है, वो कैसे दूर होगी, ये चैलेंज है सरकार के सामने। और साइनी जी ने भी कुछ जायज़ सवाल उठाए हैं, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इस चर्चा के लिए समय आज इतना ही है, चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे साथ साइनी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। सचिन जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। समर जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।